हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एविएशन हिस्ट्री के एक सबसे अनोखे और रोमांचक हादसे की, जो सुनकर आपका दिल जोर जोर से धड़केगा, लेकिन अंत में आपको खुशी भी होगी, क्योंकि ये कोई दुखद अंत वाली कहानी नहीं है। ये कहानी है 22 नवंबर 1968 की, जब जापान एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 2 टोक्यो से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। प्लेन में 107 लोग सवार थे, 96 पैसेंजर और 11 क्रू मेंबर। और लैंडिंग के टाइम कुछ ऐसा हुआ कि पूरा प्लेन सैन फ्रांसिस्को बे के पानी में उतर गया। हाँ, आपने सही सुना, पूरा जेटलाइनर समंदर में। लेकिन कमाल देखिए, एक भी जान नहीं गई, शून्य मौतें, शून्य गंभीर चोट लगी, जैसे नाक से खून निकलना। ये हादसा मिरेकल ऑन द हेडसन से भी 41 साल पहले हुआ था। चलो अब डिटेल में पूरी कहानी सुनते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई थ्रिलर मूवी चल रही हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये लंबी और डिटेल स्टोरी है। सबसे पहले प्लेन के बारे में जान लो। फ्लाइट नंबर जापान एयरलाइंस फ्लाइट 2। प्लेन था डगलस DC 862, जो उस टाइम का बहुत एडवांस्ड और बड़ा जेट था। ये प्लेन सिर्फ 6 महीने पुराना था। नाम था शिगा, जापान के एक प्रीफेक्चर के नाम पर। रजिस्ट्रेशन नंबर JA8032। कप्तान थे कोई आसो, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट, जिनके पास 15 साल से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। हजारों घंटे फ्लाइट टाइम। फर्स्ट ऑफिसर थे जोसेफ हेजन, अमेरिकन, बहुत अनुभवी। बाकी क्रू मेंबर भी ट्रेंड और प्रोफेशनल। पैसेंजर में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बिजनेस लोग, कुल 96, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल थे। फ्लाइट टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से सुबह 8:36 पर उड़ी थी, नॉन स्टॉप सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। पूरी फ्लाइट रूटीन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मौसम ठीक, सब कुछ स्मूथ। पैसेंजर खाना खा रहे थे, सो रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे, क्रू सर्विस दे रहा था। अब आते हैं क्रैश के दिन के मौसम पर। सैन फ्रांसिस्को में 22 नवंबर 1968 को सुबह बहुत घना कोहरा था। विजिबिलिटी सिर्फ 3/4 मील, मतलब आप सामने खड़े आदमी को भी मुश्किल से देख पाओगे। बे एरिया में ऐसा कोहरा आम था, लेकिन उस दिन एक्स्ट्रा खराब। प्लेन सैन फ्रांसिस्को के पास पहुंचा लोकल टाइम शाम के करीब 5:16 पर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन को रडार वेक्टर दिया, वुडसाइड VOR तक ले गए, फिर ILS अप्रोच के लिए क्लियरेंस दिया रनवे 28L पर। ILS मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जहां पायलट, ऑटो पायलट और फ्लाइट डायरेक्टर से गाइडेंस लेते हैं। क्योंकि कुछ दिखता नहीं, कप्तान आसो ने अप्रोच शुरू की। प्लेन वुडसाइड VOR पर 4000 फीट पर क्लियरेंस मिला, 2000 फीट तक डिसेंट करो, और फिर प्लेन डिसेंट में चला गया कांस्टेंट रेट से, बिना रुके। अब आता है वो क्रिटिकल पार्ट जहां गलती हुई। NTSB की जांच रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉब्लम ये थी कि जाल की पब्लिश्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं हुई। कप्तान ने ऑटो पायलट कंट्रोल डिसेंट और ऑटो कपल्ड ILS अप्रोच नहीं किया। उनको फ्लाइट डायरेक्टर और ऑटो पायलट सिस्टम की पूरी फेमिलियरिटी नहीं थी, क्योंकि ये नया सिस्टम था और कम यूज होता था। कप्तान ने मैनुअल मोड में अप्रोच किया और अल्टीट्यूड मॉनिटरिंग में गड़बड़ हो गई। रेडियो अल्टीमीटर पर मिनिमम डिसेंट अल्टीट्यूड अलर्ट 211 फीट सेट था, लेकिन प्रेशर अल्टीमीटर 300 फीट दिखा रहा था। कोहरा इतना घना कि कुछ दिख नहीं रहा था। प्लेन बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, लेकिन कप्तान को लगा सब नॉर्मल है। फर्स्ट ऑफिसर हेजन ने आखिरी मोमेंट में देखा प्लेन ब्रेकिंग आउट ऑफ ओवरकास्ट, रनवे लाइट्स नहीं दिख रही, वी आर टू लो, पुल अप। पुल अप चिल्लाया, कप्तान ने तुरंत थ्रॉटल फॉरवर्ड किए, गो अराउंड ट्राई किया, लेकिन बहुत लेट। एयर स्पीड थी 177 मील प्रति घंटा। और फिर धड़ाम, दायां मुख्य लैंडिंग गियर पहले पानी में टच, फिर बायां गियर स्प्लैश। प्लेन पानी पर स्किप करता हुआ, जैसे पत्थर पानी पर उछालते हैं, 2-3 बार उछला, फिर रुक गया। प्लेन सैन फ्रांसिस्को बे में कयोटे पॉइंट के पास रनवे से करीब 2.5 मील शॉर्ट पानी में खड़ा हो गया। पानी की गहराई सिर्फ 7 से 9 फीट। प्लेन की लैंडिंग गियर मड में धंस गई, लेकिन प्लेन सीधा खड़ा रहा, न पलटा न डूबा। कल्पना करो दोस्तों, एक बड़ा DC-8 जेट जो आसमान से उड़ रहा था, अचानक पानी में। पैसेंजर सदमे में थे। एक पैसेंजर ने बाद में बताया, हम कोहरे में थे, सब कुछ सफेद। अचानक लगा जैसे प्लेन पानी के सिर्फ 1 फीट ऊपर है, फिर धड़ाम, स्किप और प्लेन की नाक ऊपर हो गई। लगा जैसे कोई सपना है। कोई चीख पुकार नहीं, कोई बड़ा पैनिक नहीं, क्योंकि इम्पैक्ट इतना सॉफ्ट था। 1-2 लोगों को नाक से खून निकला, लेकिन कोई ब्रोकन बोन, कोई सीरियस हर्ट नहीं। क्रू मेंबर तुरंत एक्टिव हो गए, इमरजेंसी एग्जिट खोले, लाइफ वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए, लाइफ राफ्ट्स निकाले। पैसेंजर शांतिपूर्वक बाहर निकले, बच्चे पहले, महिलाएं, बुजुर्ग। कप्तान आसो खुद आखिरी राफ्ट में बैठे। सब लोग सुरक्षित कोयोटे पॉइंट के पास पहुंच गए। कोस्ट गार्ड और लोकल पुलिस ने रेस्क्यू किया। कुल मिलाकर चमत्कार, पहला जेटलाइनर वाटर डीचिंग जहां सब सर्वाइव कर गए बिना किसी मौत के। अब रिकवरी और आफ्टरमैथ की बात। प्लेन पानी में 55 घंटे तक रहा, फिर क्रेन और स्पेशल टीम ने निकाला। नमक के पानी में डूबा था, लेकिन हैरानी की बात, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। यूनाइटेड एयरलाइंस ने रिपेयर किया और अप्रैल 1969 में ये प्लेन दोबारा जाल के साथ उड़ने लगा। हाँ, वही शिगा दोबारा सर्विस में। ये दिखाता है कि DC-8 कितना मजबूत था और डीचिंग कितनी कंट्रोल थी। इन्वेस्टिगेशन क्या निकला? NTSB ने रिपोर्ट जारी की। प्रोबेबल कॉज, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स टू एग्जीक्यूट एन ऑटोमेटिक कपल्ड ILS अप्रोच। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, फ्लाइट डायरेक्टर और ऑटो पायलट सिस्टम की कमी, फेमिलियरिटी, इनफ्रीक्वेंट ऑपरेशन और अल्टीट्यूड मॉनिटरिंग में फेलियर। आसो ने जांच में बहुत ईमानदारी दिखाई। उन्होंने खुले दिल से कहा, मैंने गलती की, और अमेरिकन स्टाइल में बोला, एज यू अमेरिकन से, आई फक्ड अप। इस ईमानदारी की वजह से इसे एसो डिफेंस कहा जाने लगा। मतलब गलती मान लो, बहाना मत बनाओ, जिम्मेदारी लो। ये आज भी बिजनेस और लीडरशिप में एक एग्जांपल है। मिस्टेक एडमिट करने से रिस्पेक्ट बढ़ता है। कप्तान को जॉब से नहीं निकाला गया, बल्कि उनकी ईमानदारी की तारीफ हुई। ये हादसा कई सबक देता है। एक, मौसम कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर फॉग में। 2, नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझना जरूरी। 3, टीम वर्क, फर्स्ट ऑफिसर ने लास्ट मोमेंट में अलर्ट किया। 4, ट्रेनिंग और प्रोसीजर फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट।
5 और सबसे बड़ी शांत दिमाग और किस्मत से बड़ा संकट भी बच सकता है। दोस्तों, ये थी जापान एयरलाइंस फ्लाइट 2 की पूरी डिटेल्ड कहानी। एक ऐसा हादसा जो मौत का मुंह दिखा सकता था, लेकिन बन गया एविएशन हिस्ट्री का मिरेकल। अगर आपको ऐसी रियल एविएशन स्टोरीज, क्रैश एनालिसिस और सर्वाइवल टेल्स पसंद है तो लाइक जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है ये पूरी तरह कप्तान की गलती थी या सिस्टम और ट्रेनिंग में भी कमी थी, या फिर आपको कौन सा एविएशन हादसा अगली वीडियो में सुनना है। अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक डिटेल्ड स्टोरी के साथ। तब तक सुरक्षित उड़ान भरते रहो और जिंदगी में गलतियां मानते रहो। जय हिंद।